एक सवाल जो मेरे अराउंड मेरे उम्र के लोगों में, मुझसे कम उम्र के लोगों में यूजुअली आता है, वो है कि आखिर ईश्वर भगवान हम इतने सारे नाम लेते हैं अलग अलग, राइट? कोई गणपति की पूजा करते हैं, कोई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई गुरुद्वारा जाते हैं। तो ये जो इतने सारे अलग अलग है, मतलब अलग अलग लोगों की पूजा की जाती है, ये इतने सारे अलग अलग भगवान होते हैं। चलो, अब पहले हम आपको बताते हैं कि संसार में ईश्वर एक ही है। नाम दो प्रकार के होते हैं। एक होते गुणवाचक, जो गुणों पर आधारित होते हैं। जैसे एक आदमी बहुत से काम करता है तो उसके बहुत से नाम होते हैं। जैसे जैसे आपने लोग, अपने नाम बताए, हाँ गीतकार, हाँ गायकार। हाँ, जैसे लोगों ने कहा विष्णु। अब विष्णु कोई ईश्वर नहीं है। विष्णु सब जगह परमात्मा होने से, ईश्वर सब जगह होने से, व्यापक होने से उसका नाम विष्णु है। व्यापक मतलब सब जगह रहने से, सब जगह सारे, रहने वाला। हाँ, सारे संसार का, नहीं सारे ब्रह्मांड का। हाँ, और ब्रह्मांड भी बहुत बड़ा है। हाँ, इतना बड़ा है कि प्रकाश की जो स्पीड है वो लाखों किलोमीटर पर सेकंड है। जब से दुनिया बनी है अब तक भी धरती पर नहीं आया है। और उस सब का मालिक वो ईश्वर है। तो जो लोग इसको इस प्रकार से मानते हैं एक जगह पर, वो सब जगह कैसे हो सकता है? इसलिए आप सुनो, ईश्वर एक ही है और वह सारे जड़ वस्तुओं को, यानी नॉन लिविंग जो हैं, वृक्षों को छोड़ करके, वनस्पतियों को छोड़ करके, जो नॉन लिविंग हैं उनको गतिशील बनाता है, एक्टिव करता है। नॉन लिविंग थिंग्स को, हाँ, एक्टिव करता है। जैसे मान लीजिए सूरज नॉन लिविंग है, चांद नॉन लिविंग है, धरती नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी वो इनको चला रहा और नियम में चला रहा है। उसकी पहचान इससे होती है कि जो चीज नियम में चल रही है तो उसके नियम को बनाने वाला भी कोई होता है। बिना नियम के बनाने वाले के कोई चीज नियम में नहीं चल सकती है। इसलिए वो परमात्मा ईश्वर है और वो एक ही है और पूरे नेचर को वो चला रहा है। इसलिए एक तो होते गौणिक नाम, तो शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि ये सब गौणिक नाम है। और एक होते संबंधात्मक नाम, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, यानी तुम हमारे माता भी हो, तुम हमारे पिता भी हो और तुम हमारे बंधु भी हो। तो परमात्मा जो है वो संबंधात्मक भी नाम है उसके और गुणात्मक भी नाम है। पर मुख्य नाम क्या है? ओम। कारण हम जितने भी शब्द ईश्वर के बोलते हैं उन्हें किसी चीज की हेल्प लगती है। जैसे मान लीजिए हम उच्चारण करते हैं तो दांतों की आवश्यकता है, होठों की आवश्यकता है, कंठ की आवश्यकता है। जैसे आप बोल के देखिए, बहुत से शब्द बोलिए, कृष्ण बोलिए, कृष्ण, कृष्ण। हाँ, तो देखिए हेल्प लगी किसी की। लेकिन ओम को देखो, ओ, किसी की हेल्प लगी क्या? नहीं। तो पता चला यही परमात्मा का नाम है जिसे किसी की हेल्प नहीं। इसे स्वर कहते हैं, कैपिटल। ये कैपिटल है और बिना कैपिटल यानी बिना स्वर के व्यंजन काम नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो स्वर है ओम, परमात्मा का नाम मुख्य ओम है, वो सर्वोपरि है।